ये है अहमदाबाद शहर, हर दिन नया और चमकता। पर यह शहर की एक खासियत है, क्राइम में भी वो हर बार आए दिन ऊपर रहता है। उसमें रहते एक मशहूर बिजनेसमैन विनय कुमार। ये कहानी उनकी है। अरे यार, अभी तक निमेश में क्यों नहीं आए? और ये है विनय कुमार का छोटा भाई ज्योत, और ये सब उसके सारे दोस्त। कितने बजे? अभी तक तो आ जाना चाहिए। अरे पीछे बैठा होगा कहीं पे यार। ओ चरस वाले भाई साहब। आ गए निमेश भाई। आइए निमेश भाई। हाय हाय। हाय। निमेश, पार्टी रखी है मैंने। ओ गुड न्यूज़। कांग्रेस ज्योत, कांग्रेस नीजा। ओ मेरे भाई, मेरे दिल की बात सुन ली। No, no, guys, no smoking. क्या? नो स्मोकिंग, नो सुट्टा। मैं कुछ भी करूं, तुझे उससे क्या प्रॉब्लम है नीरजा? और ये सब छोड़ो, ये बताओ कि पार्टी कहाँ है, किसकी और कब है? हाँ ब्रो, तो भूल ही गए किसकी पार्टी है? बस यूं ही, नहीं चाहिए क्या? अरे भाई क्यों नहीं चाहिए, तू दे रहा है तो हम जरूर लेंगे। मैं क्या बोलता हूँ, लड़कियों को भी बुलाते हैं। ओए ओए ओए। अरे यार मैं पैसे नहीं दूंगा। तो तू आना भी मत, चल निकल। ओ हेलो, निर्जा आ रही है पार्टी। अरे यार वो तो तेरी गर्लफ्रेंड है ना, हम तो अपने लिए बाहर से लाएंगे। मैं बोल रहा हूँ ना, वो आ रही है तो ऐसा कुछ नहीं होगा पार्टी में। क्या यार, तुम्हारे में लड़कों के लिए इज्जत ही नहीं है। वो सब छोड़ नहीं जा, एक रिक्वेस्ट है, हाँ बोलो, पर मैं किसी को साथ में नहीं लाऊंगी। इसलिए बोल रहा हूँ तू भी मत आना। तो पार्टी कैंसल। अरे भाई क्यों नहीं आएगी, जरूर आएगी, भाभी है हमारी। चला ये नहीं सीख रहा कभी। चलो ठीक है, तो अब डायरेक्ट पार्टी में ही मिलते हैं। मैंने उसके सारे दोस्तों को बुलाया। ये है विनय कुमार, ठीक है सर। और ये है उनका फैमिली लॉयर रियाज, और ये है उनका पीए धर्मिल। आइए सब अंदर। आइए आइए। कैसे हैं सब लोग? हाँ भैया बढ़िया। क्या यार, सबने पार्टी कर ली और मुझे बुलाया तक नहीं। अरे भैया आप कहाँ हमारे साथ? नहीं फिर भी नेक्स्ट टाइम जरूर बुलाएंगे आपको। जरूर आऊंगा मैं, अगर तुम सब लोग जिंदा बचे तो। अरे भैया क्या हुआ? अरे भैया ये मरने मारने की बात मत करो, वैसे भी डर लगता है मुझे इस बात से। बेटा, शुरू तुम लोगों ने किया था, खत्म मुझे ही करना पड़ेगा। हमने शुरू किए? भैया ये क्या बोल रहे हो? और ज्योत कहाँ है? जोत को मिलना है, वो अंदर सो रहा है। वो तो अभी तक उठ जाता है। लगता है भाई साहब अभी हैंगओवर में होंगे। शट अप! चलो अंदर, कुछ दिखाना है तुम लोगों को। My God, is this some kind of a joke? ये मजाक नहीं है। My brother is no more, and it is just because of you people. Get out! ए, सब सामने आ जाओ। हमारी वजह से? कैसे? वो हमें क्या पता? चुपचाप खूनी का नाम बता दो, वरना सबको यही मालूम है। वकील, इस केस को यहीं पे खत्म करना है। हम पुलिस को नहीं इन्वॉल्व करेंगे, जो भी करोगे तुम करोगे। सब अपने अपने फोन मुझे दे दो जल्दी। जिसने भी ये किया है ना, उसको तो मरना पड़ेगा। सबसे पहले ये बताओ, कल रात को क्या हुआ था? सर कल रात को हमने- एक एक करके बताओ। निर्जा, तुम ज्योति की गर्लफ्रेंड थी ना, तुम पहले बताओ। और फिर नीरजा ने पार्टी के बारे में बताना शुरू किया। आज सब मिलके पिएंगे, फूकेंगे, ये। पार्टी जल्दी से शुरू करो यार। ये लो मैं सिगरेट्स लाया हूँ। भाई अपने पास सब कुछ पड़ा है आज, वो भी पूरे स्टॉक में। ये लो बॉटल। वेटर मेरे 2 पैक। इधर होगा तेरा बाप।
लेकिन सही है भाई, तू हर बार हर जगह फॉरवर्ड में जाता है क्या? भाई हम नौकरी वाले, तेरे जैसा खानदानी नवाब नहीं है। हैं ऋषिकेश और नवाब, कुछ जम नहीं रहा यार। है ना, साला खानदानी नवाब है। इसका भाई, इसका बाप और ये जना कुछ काम धंधा कुछ करते नहीं है, बस खाओ पियो और ऐश करो। कमाते नहीं तो खाना कहाँ से लाते? वो इसकी बस बहुत हुआ। और नीरजा, तू क्यों मुझ पे इतना इंटरेस्ट ले रही है? अरे यार तू टैग बना ना, क्यों ले रहा है उसकी? वो सामने से मेरा भाई उसको। अरे सब इधर आ जाओ। अरे बेबड़े इधर आ, कब तक स्किप कर रहेगा? चल आज कुछ नया ट्राई करते हैं। ओए, तुम सब पाउडर ले रहे हो क्या? पागल हो गए हो क्या? हम सब मतलब मुझे लेके हमारे साथ? हट, मैं नहीं करूँगी, तुम सब करो भाई, मुझे तो वैसे भी नहीं लगता। बड़े मजे किए सबने, तब तक तो ठीक था, फिर क्या हुआ? फिर तो कुछ खास नहीं, सब खुश थे, मस्ती कर रहे थे। फिर अचानक से जोत बैठ गया और क्या? हाँ, उठने के बाद वो थोड़ा सा नर्वस लग रहा था। मैंने पूछा भी क्या हुआ, लेकिन उसने बताया नहीं। फिर उसने कहा आज के लिए इतना ठीक है, और फिर सब एक एक करके जोत से मिलकर निकलने लगे। सर, मुझे सबके फोटोज चाहिए। और फिर वकील साहब ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सर, ये प्रेरक है, कॉलेज स्टूडेंट है, लेकिन बाबा का सबसे करीब दोस्त यही है। ये है ऋषिकेश, बाबा का सबसे पुराना दोस्त। ये शालिन है, इंजीनियर स्टूडेंट है, कि बाबा कहाँ उठते हैं बैठते हैं सब उसको पता रहता है। और ये है बाबा की गर्लफ्रेंड नीरजा। एक और है निमेश, जिसे आप जानते होंगे, ड्रग डीलर। पर मुझे लगता है बाबा का खून ऋषिकेश ने किया है, क्योंकि ये आवारागर्दी भी करता है और उससे पहले से ही बाबा की गर्लफ्रेंड बहुत पसंद थी। लेकिन हम डायरेक्टली उस पर शक कैसे कर सकते हैं? तुम लोगों को क्या लगता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है? मुझे सिर्फ खूनी का नाम चाहिए। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो मुझे बताओ, मैं किसी और को बुला लूंगा। सर, मुझे नहीं लगता कोई हमारी मदद कर पाएगा, और स्पेशली इस केस में तो बिल्कुल नहीं। मेरा एक दोस्त है, मैं उससे बात करूंगा। किसकी बात कर रहे हो सर आप? तुम उसे नहीं जानते, अभी फोन लगाता हूं उसे। फिर दूसरे दिन विनय साहब जो बात किसी को बताना नहीं चाहते थे, उसी बात के लिए किसी बाहर के आदमी को बुलाया जिसे कोई नहीं जानता था। विनय भाई, कैसे हो? अभी तक तो ठीक है। हेलो सर। आपकी तारीफ। जी, मैं इनका फैमिली लॉयर हूँ, इनके सारे ऑफिशियल और इनऑफिशियल काम मैं ही देखता हूँ। तो इस बार मैं क्यों? सर, सीधे मुद्दे पे आता हूँ। इनके भाई का मर्डर हो चुका है और हमें खूनी को ढूंढना है, वो भी सिर्फ 2 दिन में। तो पुलिस के पास जाओ, CBI के पास जाओ, मैं क्यों? जा सकते हैं, पर ये बात हमें बाहर नहीं लानी है, और सिर्फ 2 दिन है हमारे पास। जैसा आपको बुलाया है। ठीक है, ये केस तो मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। बोलिए। पहला, ये 2 दिन आप सब मेरे अंडर में रहोगे। दूसरा, आप सब भी वही करोगे जो मैं करूँगा। और तीसरा, मुझे मेरे केस में किसी का भी इंटरप्शन नहीं चाहिए। सर लेकिन मंजूर है। पार्टी यहाँ हुई। ये है जाने माने डिटेक्टिव और विनय भाई के करीबी दोस्त। सर, और बॉडी कहाँ है? वो वहाँ है सर। आपने अभी तक जितना इन्वेस्टिगेशन किया है वो सारी डिटेल्स मुझे दी। सर ये फोटोज है जो पार्टी में उस टाइम प्रेजेंट थे।
मतलब ये सब थे पार्टी में यस सर। और मर्डर पार्टी में ही हुआ है। मुझे खूनी का नाम चाहिए, कैसे भी करके। कोशिश में कोई कमी नहीं रहेगी। और ये सब उसके दोस्त कहाँ हैं? वो सब उधर है, आइए मेरे साथ। और घर में और कौन कौन है? मेरी बीवी है, लेकिन वो दूसरे घर पर है। उन्हें भी यहाँ बुला लीजिए। विनय साहब की वाइफ को भी यहाँ बुलाया गया। सर भाभी जी है। चुप हो जा, थोड़ी देर शांत हो जा तू। और हाँ, आप सब भी अभी से उन लड़कों के साथ ही रहेंगे। भैया चुप हो जाओ सब। ये क्या तमाशा है? हम सबको पता है खूनी तुम्हारे में से कोई एक है। आज तुम्हारे जैसे मैं और बड़े सब फंस गए हैं। ऋषि यार सच बता, तूने तो कुछ नहीं किया ना। क्या मतलब? साले तू अपनी जुबान को लगाम दे, समझा? कम ऑन गाइस, झगड़ो मत। थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि कातिल कौन है और वो नहीं बचेगा। यार हम लोगों में से जोत को कौन मारेगा? इतनी अच्छी दोस्ती थी हमारी। तुम लोग यहाँ झगड़ा कर रहे हो, मैंने अपने जोत को खो दिया और तुम लोग डिस्कस्टिंग गाइस। शांत हो जाओ नीचा। रियाज, तुम्हें क्या लगता है इनमें से किसने मारा होगा? सर मुझे शालिन और ऋषिकेश दोनों में ही गड़बड़ लग रही है। भैया मैं क्यों मारूंगा जोत को? मैं पिछले 8 साल से उसके साथ हूँ, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं ना। क्योंकि तुझे उसकी गर्लफ्रेंड चाहिए थी ना। क्या बे? हाँ? शाली, तू भी तो उसका ध्यान रखता था। वो क्या करता है, कहाँ जाता है, कौन सी दवाई लेता है ना? कोई जोत को क्यों मारेगा? जैसा किशन ने बताया है, कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। सभी लोगों को एक ही कमरे में बंद कर दिया गया। बाहर डिटेक्टिव साहब क्या कर रहे थे किसी को कुछ पता नहीं था। अभी मेरे लोकेशन पे आओ। मेरे पास 3 सैंपल है, अभी के अभी लेके जाओ और मुझे रिपोर्ट्स भी अर्जेंट चाहिए। ठीक है? ओके। अरे सुनो बेटा, यहाँ आना। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे पता है आपने कुछ नहीं किया। यहाँ आओ पहले। बैठो। मुझे पता है आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपको मेरी मदद करनी है। ठीक है? ठीक है। मैं आपसे जिनके बारे में जितना पूछूं और आपको जितना भी मालूम है सब मुझे बताना है। ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे सबसे पहले ये बताओ कि जिस दिन पार्टी हुई, मतलब ये पार्टी, उसी दिन रात को सबके जाने के बाद ज्योत क्या कर रहा था? वो हॉल में थोड़ी देर घूम रहे थे। फिर उन्होंने कुछ दवाई जैसा लिया और सोने चले गए। मैं काम कर रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम भी सो जाओ, कल काम करना। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ फिर। और ये विनय भाई कैसे इंसान है? वो बहुत ही बिजी इंसान है। वो अपने काम में ही रहते हैं। वो तो इतना बिजी रहते हैं कि वकील साहब के आने पर भी धर्मिल काका और मैम सबको भेज देते हैं।
ये वकील साहब क्यों आते हैं? वो अलग अलग बातें करने आते हैं, कभी बंगलों की, कभी ज़मीन की, कभी गाड़ी की, कभी फैक्ट्री की। अच्छा, मतलब कितनी बार आते हैं वकील साहब? हफ्ते में 3-4 बार तो आते हैं। अच्छा, और किसी को देखा यहाँ आते जाते, कुछ नया हुआ हो? नहीं। हाँ, पार्टी के अगले दिन एक अंकल आए थे बड़े साहब से मिलने। वो जैसे ही आए तो बड़े साहब उन्हें कमरे में ले गए और कमरा बंद कर दिया। वो हमेशा यहाँ आते हैं? नहीं, उन्हें पहले कभी नहीं देखा और मैंने कान लगा के सुनने की कोशिश की थी तो वो किसी को ख़त्म कर देने की बात कर रहे थे और उसके लिए बहुत सारे पैसे भी दे रहे थे। फिर मैं अपने काम में लग गई तो मुझे याद नहीं रहा। ठीक है, अब एक काम करना, आपने मुझे ये सब बताया, ये किसी को मत बताना, ठीक है? ठीक है। और कुछ मालूम नहीं है ना? नहीं, और तो कुछ नहीं पता। ठीक है बेटा, अभी तुम जा सकती हो। अरे सुनो, मुझे जरा ये बताना, ये काका यानी कि तुम्हारे तरमीर काका, हाँ। और ज्योत तुम्हारे छोटे साथी, इन दोनों के बीच कभी आपसी अनबन या ऐसा कुछ? नहीं, वो तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा। वो जब भी फ्री होते हैं तब बहुत मस्ती करते हैं और इसी वजह से बड़े साहब उन्हें बहुत बार डांटते भी हैं। दोनों को? हाँ। ठीक है, आप जा सकते हो। डिटेक्टिव साहब सभी पे शक कर रहे थे। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। फिर हुआ सवालों का कारवां शुरू। क्या मैं बैठ सकता हूँ? जरूर, आप ही का तो इंतजार था। मेरा इंतजार क्यों? वो सब छोड़ो, अब ये बताओ, यहाँ कितने सालों से आप? करीबन 11-12 साल हो गए। और बाबा से दोस्ती कब हुई? दोस्त? वो तो मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है, जहाँ पर भी रहता हूँ सबसे दोस्ती हो ही जाती है। सही है, हमसे भी ऐसी दोस्ती बनाए रखिएगा। जरूर। आइए वकील साहब, दीजिए। पूछिए, क्या पूछना? सीधा मुद्दे पे आता हूं। इसको कैसे मारा उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन विनय को कब और कैसे मारना है, प्रॉपर्टी में 30% का लूंगा। क्या पागल जैसी बात कर रहे हो? Are you fucking crazy man? नहीं पसंद आया 25%, इससे कम नहीं लूंगा। कुछ भी पकड़े हो, जा रहा हूं मैं। क्या भाव देता है बाबू? सर, लेकिन मैंने उसको नहीं माना सर। मैंने तेरे से क्या पूछा? सर, मैं सिर्फ अपने लिए खरीदता था और उसमें से दोस्तों को भी देता था। लाता था कहाँ से? सर, वो मैं नहीं बता सकता। बताना पड़ेगा। सर, इतना जरूर बता सकता हूँ कि वो अभी इसी घर में है। मतलब किसी एक ने नहीं, 2-3 लोगों ने मिलकर प्लान बनाया? नहीं सर। छोटे नवाब, आइए। मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने तो कुछ पूछा भी नहीं, फिर भी सफाई दे दी, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। दोस्तों के साथ गाड़ियों में घूमना, मुफ्त की दारू, कॉलेज से बंक, वहाँ भी दोस्तों ने सेटिंग करवा के रखी है। वाह, दोस्त वो तो ऐसे। नहीं सर, वो तो मेरा अच्छा दोस्त था सर, और कुछ नहीं। इतना डरे हुए क्यों? नहीं सर, वो ऐसे। वैसे नीरजा बहुत पसंद थी ना तुम्हें? नहीं सर, वो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है। सब पता है मुझे। वैसे करते क्या हो तुम? फिलहाल तो कुछ नहीं कर रहा। इसलिए तो कैसे पटेगी तेरे से नौनिया। सही किया, उसने बॉयफ्रेंड को ही मार दिया, लेकिन फिर भी वो तो तेरे से नहीं पटेगी। सर, नीचा मुझे पसंद है, पर जो भी मेरा दोस्त था, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। देखते हैं वो। सालीन, वैसे करते क्या हो? इंजीनियर हो सर, सुबह से शाम तक जॉब करता हूँ, शाम को दोस्तों से मिलने जाता हूँ ताकि थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए। लेकिन वो तो पार्ट टाइम है ना, फुल टाइम क्या करते हो? सर मैं कुछ समझा नहीं।
मतलब किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसकी सेटिंग कहाँ है, कौन दोस्त क्या कर रहा है, इन सब में इंटरेस्ट है ना तुम्हें? सर वो तो दोस्तों का ख्याल रखने के लिए करना पड़ता है। जोत के साथ तो तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं, फिर क्यों मारा उसको? वाह! क्योंकि जोत तुम्हें अपनी सारी बातें बताता था, तुम्हें अपना दोस्त मानता था। गलत किया। इंजीनियर साहब, मेरे यहाँ से बाहर निकलते ही आपकी लाइफ नहीं। सर बट एक के बाद एक सभी से अलग ही किस्म के सवाल पूछे जा रहे नीरजा, थे। कितने साल से साथ थे तुम दोनों? 2 साल और 4 महीने। पूरे ग्रुप में सारे लड़के, वो भी नशेड़ी, तुम सिर्फ एक लड़की। अजीब नहीं लगता? नहीं, मुझे तो आज तक नहीं लगा। दोस्त हैं हम सब। लेकिन मुझे लग रहा है कुछ नहीं। तुम जाओ। विनय भाई, सगा भाई था ना आपका? जी। कितना प्यार करते थे उससे? अपनी जान से भी ज्यादा। मतलब आपके लिए जान से ज्यादा पैसा इंपॉर्टेंट है? ये क्या बेफिजूल की बातें कर रहे हो? अपने भाई के लिए मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी लुटा सकता हूँ। इसीलिए तो आपने अपने भाई को मारने का कॉन्ट्रैक्ट इस शहर के सबसे बड़े शूटर को दे दिया है। नहीं, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। झूठ मत बोलिए विनय भाई। आप जल्दबाजी में ये भूल गए कि इस घर के आसपास आपने ही सीसीटीवी कैमरा लगा के रखे हैं। की थी, लेकिन वो मैंने अपने भाई को मरवाने के लिए नहीं। तो किसके लिए की? वो मैं आपको नहीं बता सकता। कोई बात नहीं, मैं खुद पता लगा लूंगा। आप जा सकते हैं। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। देख, मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। वो तो मैं डिसाइड करूंगा लेना देना है या नहीं। सच में यार, मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो पता भी अभी चल रहा है। ये मैं कैसे मानूं? तू पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, तुझे कॉलेज टाइम से जानता हूं मैं, और यहाँ तो करोड़ों का सवाल है। वो बात अलग थी, मुझे अब पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर वकील साहब से इतनी बार मिलना जुलना क्यों लगा रहता है? वो तो हम ऑफिशियल प्रॉपर्टी की डिटेल्स के लिए। हफ्ते में 3 बार ऑफिशियल कुछ जम नहीं रहा है। देख, सीधी बात, इस केस से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। You can go. विनय भाई, क्या लगता है किसने मर्डर किया? साहिल, निमेश, नीरजा, रियाज या फिर प्रेरक या फिर आपकी वाइफ? ये केस शायद मेरे करियर का सबसे बेहतरीन केस रहा। इसमें मर्डर के साथ साथ और भी बहुत कुछ जानने मिला मुझे। और भी बहुत कुछ मतलब? समझ रखिए जनाब, सब बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं जब इस घर में आया, मुझे जो डिटेल्स दी मर्डर पार्टी, लेकिन रियाज भाई ने जो डिटेल्स दी मुझे उसके दोस्तों के बारे में, वो कुछ काम नहीं करता था। यानी कि उसके दोस्तों की प्राइवेट इंफॉर्मेशन इस केस से कोई लेना देना ही नहीं था। फिर मैंने अपना शुरू किया। मैंने देखा कि रियाज भाई ने सबके फोन लेके रखे। मैंने सोचा चलिए ठीक है, फोन से ही शुरू करते हैं। कॉल रिकॉर्ड्स निकाले, आपके भी, आपके भी और आपके भी। लेकिन उससे कुछ जानने नहीं मिला। कुछ सोचूं उससे पहले एक बात पे मेरा ध्यान गया। जनाब प्रेरक हर रोज देर रात को किसी को फोन करते हैं, और ये कॉल पहले तो मुझे नॉर्मल लगा, शायद उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, लेकिन उसकी तो कोई गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। फिर मैंने देखा, थोड़ा ध्यान देके देखा तो फिर पता चला वो फोन हमेशा ज्योत और नीरजा, इन दोनों का फोन खत्म होने के बाद होता था। फिर मैंने उस नंबर की डिटेल्स निकाली, तब जाके पता चला वो नंबर मुराद निसार यानी कि नीरजा की मदर के नाम पे दर्ज था। अब भला प्रेरक नीरजा की मम्मी से देर रात को क्यों बात करेगा? जाहिर सी बात है वो नंबर नीरजा यूज करती थी। अब आगे का ये दोनों ही बताएंगे। क्यों? भैया मैंने कुछ नहीं किया, प्रेरक बताओ ना। हाँ भैया, हम ज्योत के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते। नीरजा और प्रेरक, इनका तो जो कुछ भी चल रहा, लेकिन इस केस से कोई लेना देना नहीं था। ज्योत को मारा किसने? तभी मुझे कुछ अजीब लग रहा था, जैसे कि रियाज का हर 2 दिन, हर तीसरे दिन घर पे आना, हफ्ते में 3-4 बार घर पे आना, और तब जब विनय भाई और ज्योत घर पे ना हो।
और भाभी से मुलाकात वो भी ऑफिशियल डिस्कशन के लिए। कुछ जम नहीं रहा था। उनके फोन चेक किए, मैसेज डिटेल्स, लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर मैंने इसी के आदमी को भरोसे में दिया। वहां से पता चला हफ्ते में 2-3 दिन यहाँ आने के बाद भी बाकी के दिन ये दोनों बाहर कहीं पे मिलते थे। ये तो कुछ अलग ही चल रहा था। रियाज के फोन से आखिरी ईमेल था भाभी को कि अब सिर्फ 2 दिन। वो मैसेज था पार्टी के अगले दिन, यानी कि इनका जो कुछ भी प्लान था वो कल होने वाला था। तो फिर उस दिन जोत को क्यों मारा और किसने मारा? बस इस घर में क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी बीवी का चक्कर इस कुत्ते के साथ और मेरे भाई का मर्डर हो जाता है और ऊपर से पता चलता है उसकी गर्लफ्रेंड का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। और तू, तेरे को क्या नहीं दिया मैंने? पैसा, गाड़ी, बंगला। अरे क्या लाके दिया? पैसा, गाड़ी, बंगला नहीं चाहिए मुझे ये सब। क्या करती इस बड़े से बंगले का जिसमें चाय देने के लिए भी कोई होता ही नहीं है? क्या करती इस गाड़ी का जिसमें ड्राइवर के अलावा और कोई साथ में होता ही नहीं है? क्या करती इस बड़ी बड़ी ज्वेलरीज का जिसे पहनने के बाद मैं तारीफ करने के लिए मेरे साथ मेरा पति ही नहीं होता? अरे नहीं चाहिए मुझे ये सब। शादी की थी तब लगता था कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा होगा तो कुछ कर पाऊंगी, लेकिन अब तो घर में घुटन सी होने लगी है। कभी तुमने ये सोचा कि मुझे क्या चाहिए, मेरी क्या जरूरतें हैं? कोई बार अगर मेरे साथ बैठ के शाम की चाय भी पी लेते तो मुझे अच्छा लगता, थोड़ी बातें भी कर लेते तो मुझे सुकून मिलता। अगर कोई बार मुझे एक सिंपल सी साड़ी लेके भी देते ना तो मैं खुशी से पगला जाती, लेकिन नहीं, तुम्हें टाइम नहीं कहा है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और कुछ है ही नहीं। इसी बीच मेरी रियाज से मुलाकात होने लगी, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगी, हम घूमने फिरने लगे, थोड़ी टाइम के लिए ही सही, लेकिन मैं बहुत खुश थी। एक दिन अचानक उसने मुझे शादी के लिए पूछा, मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी सच में। उसके बीच तुम्हारा ख्याल आया, हम अगर भाग भी जाते ना तो तुम हमें कभी कहीं से भी ढूंढ लेते, इसलिए हमने तुम्हें रास्ते से ही हटाने का प्लान बनाया, लेकिन हम वो भी नहीं कर पाए। और तू, तेरे को अपना दोस्त समझा, तेरे को पैसा दिया, घर पे रखा, और तूने छी। और नीरजा, तुझे पता भी है जो तुमसे कितना प्यार करता था, तूने उसे भी धोखा दे दिया। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। साले तुझे शर्म नहीं आई? तेरे लिए हम सब ने, स्पेशली जोत ने क्या कुछ नहीं किया। अरे रुकिए जनाब, अभी तो और भी बहुत कुछ बाकी है। रियाज भाई, आप जरा अपना प्लान बताने का कष्ट करेंगे? वो मैं जल्दी बताइए, टाइम नहीं है हमारे पास। वो मैं और प्रियंका फार्म हाउस की मीटिंग के बाद विनय भाई को मारने का प्लान बनाया था। डिटेल्स में बताइए, डिटेल्स में। हमारा प्लान ये था कि प्रियंका विनय को मुंह की गोली देने वाली थी और यहाँ से सब चले जाए, उसके बाद मैं वापिस आने वाला था। उसके बाद मैं और प्रियंका विनय को रूम में बंद करके उसके रूम में गैस छोड़ना चाहते थे और लोगों को यही दिखाना चाहते थे कि उसकी मौत अस्थमा की वजह से हुई है। और ये आप कब करने वाले? ये हम कल रात की मीटिंग के बाद करने वाले थे। और जोत को क्यों मारा? उसके बारे में तो हमें कुछ पता भी नहीं था। बैठ जाइए सब, जल्दी से। आप इनके मैसेज और कॉल रिकॉर्ड से साफ था, इनका जो कोई भी प्लान था वो मीटिंग के बाद का था, और जोत की मौत से इनका कोई लेना देना नहीं था। फिर जोत को किसने मारा, क्यों मारा, ये पता लगाने के लिए मैं बॉडी के पास गया। तो वहां मैंने देखा कि जोत की सांसें तो रुकी हुई थी, लेकिन मरने के 2 दिन बाद भी उसकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल था, उसके पल्स भी चल रहे थे और उसकी बॉडी लूज भी नहीं हुई थी। शायद इसीलिए विनय भाई ने किसी को बॉडी के पास नहीं रुकने दिया। मैंने पार्टी के अगले दिन भाभी को किसी के साथ बात करते हुए सुन लिया था। क्या? कुछ भाभी बोल रही थी कि 3 दिन में सब कुछ हो जाएगा सही। मीटिंग के पहले तुम संभाल लेना और मीटिंग के बाद मैं। मतलब जो जिंदा है? हाँ, जोत तो जिंदा है, विनय भाई का डाउट भी क्लियर हो गया, लेकिन ये केस यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। मतलब कोई एक बंदा है जो इन सबसे आगे चल रहा है, मतलब इनसे सभी से। कौन?
लेकिन कौन? बताता। जोत को हैंगओवर के बाद हमेशा सिर दर्द की प्रॉब्लम रहती थी। वो हर बार कहाँ से दवाई लाता था वो मुझे पता नहीं, लेकिन इस बार उसके पास पहले से ही दवाइयाँ थी ना जोत? हाँ, पिछली बार जो धर्मेंद्र भाई ने दवाइयाँ दी थी वो मैंने संभाल के रखी थी। वो लेकिन इस बार जोत ने कोई दवाइयाँ ली ही नहीं, ना उसने कोई ड्रिंक लिया, ना कोई पाउडर, ना कोई गोली। वो गोली मुझे सैंपल के लिए मिल गई। जांच करने के बाद पता चला वो कोई हेडेक की गोली नहीं थी, वो एक एंटी एंजाइटिक मेडिसिन थी जिसे ड्रिंक के बाद लेने से आदमी मर सकता है, लेकिन अगर पाउडर के साथ लिया जाए 80% चांस है इंसान के मरने की। लेकिन तभी मुझे ख्याल आया, धर्मेश भाई को कैसे पता कि जोत पाउडर लेता है? उसी समय मुझे निमेश का इंट्रोगेशन याद आया, जिसमें उसने मुझे एक हिंट देके रखा था। सर इतना जरूर बता सकता हूँ कि वो अभी इसी घर में है। आज सुबह जैसे ही मुझे फोन आया रिपोर्ट का कि जो ग्लास का सैंपल मैंने भेजा था उसमें जहर लगा हुआ था, मैं भाग के गया बंसी के पास। हेलो, हो गया क्या? आर यू श्योर? पक्का है ना? वही क्लास वाले सैंपल? ठीक है। अरे बंसी, जल्दी से मुझे ये बताओ, जिस दिन पार्टी हुई, पार्टी से पहले इस घर में कोई आया था क्या? 2 घंटे के पहले? हाँ, धर्मेंद्र काका आए थे। वो तो उस दिन किचन में भी आए थे। मतलब यहाँ हर तरफ घूमे थे? हाँ। पक्का? हाँ, वो आए थे। ठीक है। और धर्मेंद्र काका के बारे में कुछ और बता सकती हो? उनसे कोई मिलने आता हो, ये वो कहीं बाहर? हाँ, वो दाढ़ी वाले अंकल है ना, छोटे बाबा के दोस्त। हाँ। वो आते थे धर्मेंद्र काका से मिलने, पर वो हर बार घर के बाहर ही मिलते थे। और धर्मेंद्र काका उन्हें कुछ सफेद पाउडर की थैली जैसा पकड़ाते थे। हाँ, और काका वही पाउडर छोटे साहब को भी देते थे। यानी कि जो? हाँ। वो भी हर बार देते थे या कभी कभी? नहीं, वो कभी कभी देते थे। ठीक है, थैंक यू बेटा। अभी एक काम करो, आपका काम यहाँ पे हो गया, अब आप सीधे घर जाओ, और जब तक विनय भाई का फोन ना आए आप काम करने के लिए नहीं आओगे, ठीक है? ठीक है। अभी आप जा सकते हैं। वहां से मुझे पता चला कि पार्टी के 2 घंटे पहले धर्मेंद्र भाई यहाँ पे आए, और वो भी किचन में। अब भला विनय भाई के पीए का उनके फार्म हाउस पे उनके बिना क्या था? मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन आपने ये कैसे सोच लिया है कि किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा? क्योंकि रियाज भाई का प्लान मुझे पहले से ही पता था, और मैं ये जानता था कि विनय सर ये मीटिंग कभी कैंसिल नहीं करेंगे, और मीटिंग के बाद तीनों खत्म हो जाते, और विनय सर की सारी प्रॉपर्टी उनके मरने के बाद एक एनजीओ में चली जाती जो मेरा भाई चलाता है। जिसने भी गद्दारी की है उसको मरना तो पड़ेगा ही। जैसे कि विनय भाई ने बताया, जिसने गद्दारी की उन सभी को सजा मिली।